बोलिए सदगुरुदेव की। जय। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जितने भी संत मत की बात करने वाले मत मतांतर हैं, आप उनका शोध करोगे तो सब में साहेब निकलेगा। सब में साहेब का अस्तित्व दिखेगा। एक उदाहरण देता हूं। धर्मन तुम मन करो विचारा, शब्द सुरत योग यह जानो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? शब्द सुरत का योग यह जानो। वाह, बड़ी प्यारी बात बोल दी। लेकिन अभी तमाम मत मतांतर शब्द सूरत का डंडोरा पीट रहे हैं, पर वहां से साहब का नाम गुम है। देखिए, साहब कह रहे हैं शब्द सूरत का योग पहचानो। संशय काल शरीर में, विषम काल है दूर, सदगुरु की संधि मिले, जार करे सब दूर। ये संशय रूपी काल सब शरीरों में है। मैं इस विषय पर काफी बात करता हूं। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी न जानत नहीं। संशय मिटे नाम के धारे। नाम में इतनी ताकत है, सभी संशय मिट जाएंगे आपके। आपके जितने संशय हैं सब घुलकर खत्म हो जाएंगे। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं? संशय मिटे नाम के धारे। मुझे खुशी है, आज अहमदाबाद में भी पहला प्रोग्राम हो रहा है। मैं देख रहा हूं पंचाल जी भी हाजिर हो गए हैं। वहां मुन्ना भाई ने काफी काम किया, पंचाल जी ने भी, जमीन खरीदने से लेकर आगे तक का। यहां क्या कह रहे हैं? संशय मिटे नाम के धारे। इसका प्रमाण देता हूं। मैं निंदक नहीं हूं। नाना मत मतांतर और पद्धतियों से जुड़े हुए लोग भी भटक रहे हैं इधर से उधर। वो संतुष्ट नहीं हैं, पर आप नाम के बाद संतुष्ट हैं, एक डगर पकड़े हुए हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं संशय मिटे नाम के धारे। नाम की ताकत से संशय मिट जाता है। जैसे मन संसार ही राता, ऐसे गुरु शब्द में मन राते, गुरुवाणी शोर काल खलाते। गुरु तत्व पर साहब ने इतनी बात बोली।
साहब ने तो बोली बोली, बाकी सब संतों ने भी इस तथ्य को बहुत उजागर किया है। ऐसे गुरु शब्द में मन राते, गुरवाणी छोड़ काल कलाते। पूरी आध्यात्मिक संस्थाओं को मत लेना, आप उन सबका अध्ययन कर लेना, अंदर से कबीर साहब निकलेगा। पर वो उजागर कबीर साहब का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं कहीं उन मत मतांतरों में जाति का भाव आ गया है। मटेरियल पूरा साहब का है। गुरवाणी छुड़ाए काल कलाते। थोड़ा सा आप चिंतन करके देखना, नाम के बाद आपके संशय मिट गए हैं। बंदी छोड़ गुरु कर नाम, बंधन से छुड़ाने वाला गुरु का नाम है। शब्द भेद मैं तुम्हें बताऊं, बिना नाम न मिटे जीव फेरा। नाम के बिना ये जन्म मरण का फेरा नहीं मिट सकता। अब दुनिया ने कहा कोई भी नाम नहीं, भाई वहां भी साहब ने सफाई दे दी है। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। अब यहां साहब कह रहे कोटि नाम, करोड़ों नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। तो फिर क्या है? मूल नाम सो गुप्त है, बूझे बड़लाते। जो आप हमेशा महसूस करते हैं कि एक ताकत मेरे साथ है, वो ही नाम है। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वो नाम के बिना नहीं मिल सकती है वो चीज। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। सदगुरु शब्द गहे जीव तेरा, यानी जो शब्द कहे उन पर अमल करना। एक बात को मैं हजारों बार रिपीट कर चुका हूं कि भाई गुरमुख होने से मनुष्य सभी चीजें प्राप्त करेगा। अब गुरमुख कौन है? शब्द ही सेवे सो गुरमुख हो गए। शब्द सेवे सो से गुरमुख होवे। कौन सा शब्द? मैंने एक बात कई बार बोली है, नामदान के टाइम आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ गुरु शिष्य का। उसका आयाम, उसका बेस था 6 नियम। वो 6 नियम में मैंने पहले आपसे बोला था, पहला 7 नियमों का पालन कर। पहला आयाम यह है कि सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना।
ये बहुत बड़ा तप है, और इन पर चलने की शक्ति भी दी गई है। कलयुग में कदम कदम पर छल कपट दगा धोखा बेईमानी है। ऐसे युग में भी आदमी इनका नियम कर रहा है, वो परम तपस्वी है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप, उसको पालन करें। शब्द सेवे सो गुरमुख होवे, यही शब्द है। भाई आप जाओ नौकरी करते, वहां भी कंडीशन है, फौज में जाओ वहां भी कंडीशन है, स्कूल में जाओ वहां भी कंडीशन है, अरे रेलगाड़ी में बैठ रहे हो उधर भी कंडीशन है कि अपनी प्रॉपर सीट पर बैठना है। इस तरह गुरमुखता में उन पहला शब्द सेवे सो गुरमुख हो गए, नानक देव जी ने भी फरमाया। इसके विरुद्ध कहा, गुरु का शब्द उल्लांघ कर चेला कहूं जो जाए, मुक्ति की तो बात क्या, नर्क छोड़ नहीं पाए। गुरमुखों के लिए पूरी रूहानियत की ताकतें हैं, इसलिए गुरमुख बनिए, भोजल तरिए। आगे कह रहे हैं, गुरु के शब्द सूरज जब जुटे, तभी काल ठगोरी छूटे। जरूर आप पलट कर देखना कि आम आदमी से आप बहुत अलग है। दुनिया के लोग आपको अलग लग रहे होंगे, इसकी भी पुष्टि साहब ने कर दी, करूं जगत से न्यार। मुझे खुशी है, अहमदाबाद में पहला प्रोग्राम है, तभी भी काफी लोग आए हैं, और अहमदाबाद आए बहुत लंबा टाइम हुआ है, इसलिए मैं अहमदाबाद आने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा वार्तालाप मुन्ना भाई से और पंचाल जी से हो रहा है, यहां से डायरेक्ट फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए, देखूंगा। संशय मिटे नाम के धारे, यहां मैं किसी मत मतांतर का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि लोग दीक्षा लेने के बाद भी कई मत मतांतरों से भटक रहे हैं इधर उधर, और नाम के लिए कह रहे हैं कोई भी नाम जप लो। अरे भाई नहीं, कोटि नाम संसार में इनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है ये बूझे बड़ला कोई। धर्मन तुम मन करो विचारा, शब्द सूरत योग पर यह जानो। अब कह रहे हैं सब शब्द सूरत योग यह धारो, शब्द सूरत योग अनहद धुने नहीं है। लोग गफलत में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये अंतर धुने है, यही सच्चा परमात्मा है, यही सच्चा नाम है। नहीं, साहब ने इसको खंडित किया है। जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, अनहद भी खत्म हो जाती है। सूरत समानी शब्द में वाको काल न खाए, फिर कौन सा शब्द है? ये अनहद धुने शब्द नहीं है। हाँ, अनहद धुने अंदर में हो रही है, उसको नकारा नहीं गया।
गुरु के शब्द सुर ठहरानो। गुरु के शब्द को, गुरु आ गया नरखत चले, रही है आ गया मां, कहे कबीर ता दास को तीन लोग भयना है। गुरु शब्द निश्चय जब होई, निश्चय कहते भरोसे को, गुरु के शब्द में जब पूर्ण भरोसा हो जाए, छूटे काल जाल नहीं सोई। गुरु का वचन सत्य कर माने, दूसर कोई भाव ना आने। संशय को खंडन यह योगा, तासम आए दूसरा नहीं भोगा। कह रहे हैं इससे बड़ा कोई योग नहीं है गुरु शब्द पर चलने से। भाई नानक देव जी ऐसे ही नहीं फरमाए, गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जो। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। संशय का खंडन है योगा, ये सबसे बड़ा खंडन है संशय का। तासम आय न दूसर भोगा, इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। जीवन का जायते हुई, सोई जतन करो सब कोई। सब जी होए न एक समाना, कर्म योग योग अधिकार बचाना। जेते घट तेते व्रत, सबकी बुद्धि अलग अलग है। वो क्यों? कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। जैसे फिल्म बनती है तो पहले पटकथा स्टोरी लिखी जाती है, फिर कलाकारों को नियुक्त करते हैं। इस तरह प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन मिला है। साहब ने इसकी पुष्टि साफ साफ कर दी। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, जिनके कुंठित कर्म है उनकी बुद्धि कुंठित होती है। जस अधिकार जाया कर सोई, तैसे माने शब्द लोई। इस तरह गुरु प्रताप से लोक सदाए। भाई कह रहे हैं उनके प्रताप से ही लोग जाएगा। हजारों शब्दों में इसको इंगित किया। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पर 1, ताका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये पंथ साहब की कृपा से आपका योगदान है। कहीं ना कहीं एक आदमी मिला, उसने वहां भक्ति फैलाई। मैं सोचा हूं एक बुक लिखूंगा,
उसमें मुख्य कार्यकर्ताओं की सेवा का उल्लेख भी करूंगा। एक एक आदमी ने पूरी भक्ति फैलाई। एक जीव को भक्ति चढ़ाए, सो तो कोट गौ फल पावे। यानी एक आदमी को भक्ति में जोड़ने से करोड़ों गौओं को कसाई से छुड़ाने के समान है। संतों ने पूरा जीवन कैसे गुजारा? उन्होंने जीवन ऐश्वर्य से नहीं गुजारा, सादगी से जीवन गुजारा। उदाहरण के लिए तुकाराम जी के पास शिवाजी जैसी हस्तियां थी, लेकिन लकड़ी काटकर जीवन पूरा बिताया। पलटू साहब के पास भी राजे महाराजा थे, वो एक आने का सूत लाते थे, सूत काट करके धागा बनाते थे, 2 आने में बेचते थे रोज। एक आने से फिर कपास लाते थे, एक आने से खाने की सामग्री लाते थे। 2 आने लीटर मैंने खुद दूध खरीदा है। सोना मैंने 75 रुपए तोला खरीदा है। तो उस जमाने में एक आना बहुत था। रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, लेकिन रविदास महाराज 2 जूते गांठते थे रोज। एक किसी गरीब को पहना देते थे, एक को बेचकर अपना बसर करते थे। कबीर साहब के पास वीर सिंह बघेल जैसे काशी के राजा थे। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, लेकिन झोपड़ी में रहे। आप कलयुग के महात्माओं को देखो तो सही, वैभवशाली जीवन जीते। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, नहीं। पर साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई संतो, झूठे जगपति। यथाशक्ति सभी करे, छोड़ कपट व्यवहार, शक्ति राख चोरी करे, बूढ़े कालीधार। इसलिए सेवा का महत्व दिया बहुत। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, मुझे एक नए पैसे का गुमान नहीं कि मेरे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, नहीं नहीं। सच्चाई ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब धन आपका है। इस पर इटलाना, इस पर इटलाना, इस पर नाजो नखरा करना गलत है। इस तरह एक एक आदमी ने हजारों लोगों को दीक्षा दिला दी। एक एक आदमी ने भक्ति बड़ी फैलाई। हिमाचल प्रदेश में भी मेरे काफी आश्रम है, उसमें 2 फौजी मेरे साथ थे, लेखराज और ज्योति प्रकाश। उन्होंने वहां भक्ति फैलाई, मुझे बुलाया, और अभी हजारों लोग हैं। पंजाब में भी मेरे साथ 2 लोग थे, सिंगारा राम जी और ज्ञानचंद। उन्होंने भी बहुत लोग फैलाए, वहां काफी आश्रम हो गए पंजाब में। अरे भाई, महाराष्ट्र में भी खन्ना साहब की पत्नी दीपिका बहन, पहले वो मुझे वहीं बुलाए थे, उसके बाद में वहां तमाम लोग हो गए। यानी ये सब पंथ आपका है, ये सब प्रॉपर्टी आपकी है। एक एक माता बहन ने 200 आदमी को नाम दिलाया। आप सोच रहे हैं, आप सोचें नामदान के बाद जीवन कितना सरल हो गया।
तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक जीव को भक्ति जड़ाए सो तो कोट गौ फल पावे। एक जीव को भक्ति देने से करोड़ों गौओं का फल मिल जाता है। करोड़ गौ दान करने का जो फल है, एक जीव को भक्ति दिलाने में मिलता है। ये साहब की वाणी है। मैं क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, इसलिए बस उस शब्द पर चलना और सुमरण करना। भाई रोज खाना क्यों खा रहे हैं? आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। रोज आपको क्यों सुमरण करना है? मन उठापटक करता रहता है। इस पर, मन पर हमेशा लगाम रखो, मन पर हमेशा नजर रखो, मन पर हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात, यूपी के लोगों ने, हमारे यूपी और बिहार के लोगों ने हमारे पंथ का बड़ा विकास किया है। पहली बार बंबई में जब प्रोग्राम दिया तो काफी लोग आ गए और सब पहचाने हुए थे। वाह, मैं हैरान हो गया। पहले मैं सोचा इतने लोग नहीं आएंगे। इस तरह अहमदाबाद में प्रोग्राम दिया तो काफी लोग आए। ये मुन्ना भाई वगैरह भी वहीं के रहने वाले हैं, यूपी के। इस तरह एक एक आदमी ने, इस तरह बिहार में सियाराम मुझसे जुड़े, उन्होंने काफी लोगों को जोड़ा। पंजाब में सिंगाराराम जी और अपना गुग बहन जी जुड़े तो उन्होंने काफी को नाम दिला दिया। इसी तरह एक एक आदमी ने, ये पंथ आप सबके सहयोग से है, तो सेवा का बहुत बड़ा महात्म दिया। सबसे बड़ा फल एक ही चीज में कह दिया साहब ने, एक जीव को भक्ति जड़ाए सो तो कोट गौ फल पावे। इस तरह मैं चंडीगढ़ में पहले प्रोग्राम दिया तो बहुत लोग थे। अब यूपी बिहार के गरीब लोग बेचारे पता है कहाँ हैं? या तो वो बड़े शहरों में या औद्योगिक नगरियों में है। अमृतसर में बहुत है, लुधियाना में बहुत है, हर जगह बहुत है, मुंबई में बहुत है, दिल्ली में बहुत है, अहमदाबाद गुजरात में बहुत लोग हैं, राजस्थान में भी बहुत है। हर जगह वो लोग हैं और पब्लिक देखकर फिर लोगों में थोड़ा उत्साह बढ़ा और पंथ चला। तो ये ध्यान देना, आज के सत्संग का सार यही है, स्मरण करना और सेवा, सुसेवा बस साहिबा। धन्यवाद।